Hello and welcome my dear students. I am your maths mentor Anuj Kimoti and this is your YouTube channel Maths Academy जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल और हमने देखा था कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसी लेक्चर की को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आने वाली सारी चीज़ों का मतलब कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल जो भी सारी चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल में अभी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही मैं वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, हम लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। तो देखो क्वाड्रेटिक का मतलब लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो अब इस हम 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, ना। तो अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो मैं किस मेथड का यूज करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट का। ये सबको पता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मुझे फैक्टराइज करना है तो मैं किस मेथड का यूज करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो एक चीज समझते हैं सबसे पहले कि सपोज मैं एक एग्जांपल बुक का ही लेता हूं, कोई पॉलिनोमियल, सपोज ये देखो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सपोज ये कोई पॉलिनोमियल था मुझ पे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इस पॉलिनोमियल को मैं फैक्टराइज करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट से। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी डाउट है तो उसकी मैंने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वहां हमने सारा समझा रखा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं मुझे जिनका डिफरेंस कितना है 1। तो क्या हो सकते हैं 4 एंड 3। सो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2, यानी 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, इतना लिख सकता हूँ मैं। यानी पहले से मैंने 2x कॉमन लिया तो कितना बचेगा 3x माइनस 2, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 3x माइनस 2। सो ओवरऑल इसको मैंने लिख दिया 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्वाड्रेटिक इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। ठीक है, सपोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक नाम भी देते हैं, चलो ठीक है, fx। तो fx को मैंने पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, फैक्टराइज। और फैक्टराइज किस में हो गया 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे कुछ बात समझते हैं। ठीक है, ये जो मैंने फैक्टराइज कर दिया तो यहाँ पे एक टर्म आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसको हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स, इसको और जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है, और कई बार सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो चाहे तो रूट्स बोलो, चाहे जीरोज बोलो, चाहे सॉल्यूशन बोलो, सभी की क्या मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझते हैं कि रूट्स, सॉल्यूशन या फिर इसका मतलब देखो, इससे हम मतलब क्या निकाल सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ देखो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं fx को 0 के इक्वल कर दूं, यानी सुनो यहाँ पे fx को मैं क्या कर दूं 0 के इक्वल कर देता हूँ। fx को मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ और मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू कैलकुलेट। तो वो x की वैल्यू जो भी आती है उसे वो क्या बोलता हूँ मैं, रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यूज निकल के आएगी वो क्या होंगे मेरे रूट्स। ठीक है, तो रूट्स किन नंबर्स को बोलते हैं, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज 0। यानी x में यहाँ क्या रखूंगी, ये क्या आ जाए 0 आ जाए। अब सवाल आता है कि इन रूट्स को फाइंड कैसे करें। तो इन रूट्स को फाइंड करने के लिए देखो हमें बस एक स्टेप करना होता है, जो fx को फैक्टराइज करा ना मैंने यहाँ पे, इसको 0 के इक्वल रख दो, यानी 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2/3 एंड माइनस हाफ। एक एक करके इसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 रखते हैं ना, तो पहले इस पार्ट को 0 रखो, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2/3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा -1/2। सो 2/3 एंड -1/2 वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो वैल्यूज मैंने निकाल दी है यहाँ पे,
2/3 एंड -1/2 जो दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाल दी है, इनको तो मैंने क्या नाम दे दिया, जीरोस। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए पूछा जाए, कभी भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, हम सीधे सीधे जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इतनी बात हो गई, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को मैं बीच का पार्ट मिटा रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ चीजें निकालता हूँ। सबसे पहले देखो ये जो सम ऑफ, अगर मैं एक चीज करता हूँ, सम ऑफ जीरोस करता हूँ, सम ऑफ जीरोस बोलो चाहे क्या बोलो, रूट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आए थे, यानी एक्स की दो वैल्यूज आई थी ना, ये रूट्स आए थे जो एक्स के, या फिर सम ऑफ जीरोस जो आए थे, इनका अगर मैं सम करूं तो इनका सम कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस -1/2, यानी 2/3 -1/2, तो 6 एलसीएम आया, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जो 4 -3, तो कितना आ गया, 1/6, 1/6 आ गया सम ऑफ रूट्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया निकालना, मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले थे तो मैंने रूट्स का सम कर दिया, क्योंकि सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा कि सम कर दो रूट्स का। ठीक है, तो उस चीज को जब मैंने किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1/6। अब एक दूसरा तरीका, डायरेक्ट मेथड बताता हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से भी हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट कैसे निकलता है। तो पहले उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, ये चाहे तो आप जीरोस भी बोल सकते हो, वो होता है आपका माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है किसका फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स का। तो यहाँ पे इसको अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन माइनस, सबसे पहले तो माइनस लग गया, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोएफिशिएंट कैसे निकालता है, तो हमने श्रीधराचार्य रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीखा हुआ है कि इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो विथ साइन ये वैल्यू उठा देता है, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6, तो इसको देखो सॉल्व करके कितना आ गया 1/6। तो यहां से देखो मैंने एक पहला फॉर्मूला डिराइव कर दिया, वो फॉर्मूला क्या है मेरा, कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है मेरा, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सम ऑफ रूट्स की बात हो गई, ये आपको क्लियर होगा। अभी हम 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अभी, उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे जो आती है, मेरे रूट्स आए थे इस इक्वेशन के, अभी मैंने जो निकाले थे वो कितने आए थे, रूट्स मेरे निकल के आए थे हमारे, x की वैल्यूज आई थी 2/3 एंड -1/2। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दूं, तो वो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू -1/2, यानी -1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, -1/3। अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फॉर्मूले वाइज प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया -1/3। तो यहां पे देखो मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या डिराइव कर दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली देखो मेरे पे दो फॉर्मूले हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मुझ पे दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला जो मुझ पे है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वो फॉर्मूला क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने नए सीख लिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो इन फॉर्मूलेस को आप नोट कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहां पे देखो अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मुझ पे कोई पॉलिनोमियल है, अभी मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा यहाँ पे, उसमें आपने क्या करना है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है, यहाँ पे पॉलिनोमियल में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसके हमें क्या करना है, पहले रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम इसको क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, या फिर आपको फैक्टराइज नहीं करना तो सीधे क्या करो,
यहाँ पे ऐसे लिख दो फॉर रूट्स, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कर दो, जीरो के इक्वल कर दो और इसको सीधे सीधे सॉल्व कर दो। डायरेक्ट बाद में निकाल के भी जीरो के इक्वल कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, ठीक है, जो मर्जी। तो यहाँ से हमें इसकी आदत क्वाड्रेटिक से पड़ी रहती है तो हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करेंगे तो 8 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना है 2, तो 4 माइनस 2, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी पहले ब्रैकेट से x कॉमन तो x माइनस 4 प्लस 2, सो x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी। पहले ब्रैकेट से x कॉमन ले तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन तो x माइनस 4। सो यहाँ से देखो x की दो वैल्यूज निकल गई, कितनी आ गई 4 और 2। कई बुक्स में देखो, कई बुक्स में जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से, मतलब वो बुक में ऐसे लिख देंगे अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू 2, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, सीधे लिख दो सम ऑफ रूट्स। ये चाहे ये स्टेप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो नहीं कर रही, इसे मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाता है। सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते देखो SOR, मतलब सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा मेरा, अच्छा यहाँ से देखो ये 4 आएगा तो ये -2 आएगा, निकल के 4 प्लस -2, यानी 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। सम ऑफ रूट्स मेरा आ गया 2, ठीक है। इसको वेरिफिकेशन करने के लिए मैं एक फॉर्मूले से करता हूं, यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके 2। तो ये वेरीफाई हो गया। देखो मैंने जब वैसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक की मदद से सॉल्व किया, तो मेरा कितना है सम ऑफ रूट्स 2। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला सम ऑफ रूट्स, तो फिर कितना आ गया 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं मैं, तो वो कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 कितना हो गया -8। अब यूजिंग फॉर्मूला करेंगे फिर, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म कितनी यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो कितना आ गया है -1। तो देखो यहाँ पे बेसिकली एक चीज तो वेरीफाई हो गई, -8 सॉरी है -1 नहीं -8। तो यहाँ पे ये तो वेरीफाई हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब हमने तरीका भी सीख लिया। तो अगर यहाँ से कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलता है और उसमें हमें उसके सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं और फिर रिलेशन वेरीफाई भी करना है उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसमें सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कैलकुलेट करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला भी मैं उनका जो हमने फॉर्मूले पढ़े उससे भी करूंगा, और अगर वो चीज सेम आ गई तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमें अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx गिवन है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में fx कितना गिवन है, x स्क्वायर -1/6x -2, और हमें इसके रूट्स निकालने और उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिजल्ट वेरीफाई करना है। मतलब जो चीज हमने इससे पहले क्वेश्चन में करी थी उसी चीज को क्या करना है, रिपीट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो स्टेप आता है। और यहाँ पे एक चीज करते हैं, देखो हम इस इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर -x -12 अपॉन 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x स्क्वायर -x -12 इक्वल टू 0, इतना आ गई। अब यहाँ पे 12 इंटू 6 कितना हो, 72। 72 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करना है जिनका डिफरेंस कितना है 1, तो कितने हो जाएंगे 9 8 या 72, 9 - 8, यानी 6x स्क्वायर -9x -8x -12 इक्वल टू 0, यानी 6x स्क्वायर -9x -8x माइनस की प्लस 8x -12 इक्वल टू 0। तो पहले में देखो कितना कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा 2x -3। दूसरे ब्रैकेट में 4 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा 2x -3 इक्वल्स 0। सो 2x -3 इंटू 3x + 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आ गई, 3/2 -4/3। सो x की दो वैल्यूज आ गई, 3/2 -4/3, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज आई, तो अगर इन वैल्यूज का मैं सम करता हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं इसमें सम ऑफ रूट्स, तो वो कितना आ जाएगा 3/2 -4/3, डायरेक्ट कर लेते हैं, वैसे प्लस होगा ना यहाँ पे ऐसे,
प्लस माइनस 4/3, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही -4/3 लिख देता हूँ। तो एलसीएम कितना है 12, तो 4 3 जा 3 3 जा 9, -3 4 जा तो 16, तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके -7/12। ठीक है, -7/12 भी आ रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ गलती तो नहीं की मैंने, 3/2 4/3, तो अच्छा ये सॉरी 3/2 था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 3/2 था, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा मेरा 3/2 प्लस -4/3, यानी 3/2 -4/3, 6 एलसीएम आया तो 2 3 जा तो 9 -8, तो कितना आ गया 1/6। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकल के कितना आया 1/6 आ रहा है क्या, 9 -8 अपॉन, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, -3/2 प्लस 4/3 किया ना मैंने, तो 6 एलसीएम आया तो 2 3 जा तो 3 3 जा 9, हाँ तो ठीक है 1/6। अब देखो मैं यहाँ से करता हूँ, अगर मैं ये मेरा सम ऑफ रूट्स आया, मैंने ऐसे निकाला 1/6। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ सम ऑफ रूट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या था हम पे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, चाहे तो इस इक्वेशन से निकालो चाहे तो इस इक्वेशन से निकालो, बात एक ही है, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस टाइम्स -1/6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना था 1, तो माइनस माइनस की प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, दोनों तरीकों से सॉल्व करके कितना गया, सम ऑफ रूट्स कितना गया 1/6। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो रहा है मेरा 3/2 इंटू -4/3 यानी -2, इतना आ जा रहा है। और अगर मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस कांस्टेंट टर्म यानी -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 यानी -2। तो देखो बेसिकली मैंने दोनों तरीकों से देख लिया, मैंने दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर लिया और मेरा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सेम आया, ये और ये तो मैंने क्वाड्रेटिक से निकाला, ये मैंने फॉर्मूले से निकाला जो मैंने पढ़ा, ये मैंने क्वाड्रेटिक से निकाला, ये मैंने फॉर्मूले से निकाला, और दोनों से वैल्यू क्या आई सेम, यानी रिजल्ट क्या हो गया मेरा वेरीफाई हो गया। तो बेसिकली अब देखो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि मुझे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है जिसमें मुझे वेरीफाई करना है रिजल्ट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, तो मैं करूंगा क्या, मैं एक चीज कैलकुलेट करूंगा बस, वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए मुझे। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से मैं ये रूट्स निकाल दूंगा, और उन रूट्स का मैं क्या कर दूंगा फिर सम करूंगा, तो मेरा क्या जाएगा सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूंगा, और फिर जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से भी मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर दोनों चीजें सेम आ गई तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा वेरीफाई, लाइक यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सेम आया, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सेम आया, तो ये रिजल्ट हो जाएगा वेरीफाई। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो बेसिकली अब अभी तक हमने देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से जीरोस निकालना सीखा था, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे जीरोस पता है, मुझे किसी पॉलिनोमियल के रूट्स पता है, और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है उस पॉलिनोमियल का की वैल्यू, मतलब वो पॉलिनोमियल क्या रहा होगा, तो वो चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कभी यहाँ पे एक चीज समझो कि लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने क्या मान ली कि अल्फा और बीटा क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है रूट्स हैं। अब देखो एक चीज मुझे पता है, अगर x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा तो आया होगा ना जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करता था। देखो सपोज मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता था, एक्स स्क्वायर माइनस कितना ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे तो हम ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बन जाएगा। अरे जीरो के इक्वल चलती थी तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल के क्या आती थी 3 एंड 2 निकल के आती थी। तो एक चीज बताओ मुझे इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, यही रहोगा ना, तो इस क्वेश्चन में भी इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, यहाँ से x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से x माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा ना, ये अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या हो सकता है 3 और 2, तो ऐसा होगा। उससे पहला वाला स्टेप क्या होता था दोनों का प्रोडक्ट, तो उससे पहला स्टेप क्या होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये हमारी वो क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो कभी भी रूट्स अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्या कर देना, उन रूट्स को पहले x के इक्वल करना है, फिर इन रूट्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और जो चीज बन रही है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। पहला स्टेप देखो x इज इक्वल टू अल्फा कर दिया, x इज इक्वल टू बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, फिर दोनों को इस साइड ले गया तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 कर दिया, फिर दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई।
अब देखो कई बुक्स में एक और स्टेप एडिशनल स्टेप दिया रहता है, ठीक है। वो एडिशनल स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे के लगाया रहता है, ठीक है। अब मैं रीजन बताता हूँ के क्यों लगाया रहता है। सपोज कोई इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन सपोज ऐसी रहती 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अगर मुझे सॉल्व करनी होती तो आप एक चीज देखो, नोटिस करो इस इक्वेशन में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाती, ठीक है। तो फिर हमें एक चीज पता है, जब ये 2 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, है ना। तो मतलब हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी जो जिसकी मदद से पूरी इक्वेशन बनी होगी। लाइक अगर खाली ये इक्वेशन मिलती तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती ना। मैं 1 के साथ ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये मिलती तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, 2। तो ऐसी कोई भी जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिलती तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, k। इसलिए कभी भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आगे से क्या लगा देना है, k लगा देना है, ठीक है। तो अब देखो एक जनरल रूल बना देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का फिर से एक और बार, कि सबसे पहले स्टेप जब रूट्स पता है मुझे अल्फा और बीटा, तो पहले काम क्या करना है, उसको x के इक्वल कर देना, यानी x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। उसके बाद का काम क्या करना है, मैंने दोनों को इधर ले आना है, x माइनस अल्फा कर दो इसे और x माइनस बीटा। अगला स्टेप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर से क्या लगा दिया, k। बस काम खत्म, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बना दिया, तो अब क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज यहीं पे छोटी सी जगह यहीं पे कर लेता हूँ क्वेश्चन। सपोज मुझ पे देखो क्या है, किसी इक्वेशन के रूट्स हैं 1/4 कॉमा -1, 1/4 कॉमा -1 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू -1। फिर इस सबको इस साइड ले आओ तो x माइनस 1/4 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको 0, इसको भी 0 के इक्वल। अगला स्टेप यहाँ पे लिखो k x माइनस 1/4 इंटू x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, k इंटू x माइनस 1/4 और x प्लस 1। तो देख ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चाहो तो आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हो और चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम आप किसी भी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं, इसमें हम चाहे तो इस क्वेश्चन को इतना छोड़ दें, या फिर एक और स्टेप अगर मैं इसको आगे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स पहले x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 कितना हुआ प्लस x इंटू -1/4 कितना हुआ -x/4 -1/4। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4x माइनस एक्स, 3/4x माइनस 1/4, ठीक है। तो इन जनरल मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बना सकता हूँ, इस तरीके से एलसीएम लेके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इससे पहले देखो मैंने अभी जो मैंने चीज डिस्कस करी थी तो वो ये थी कि हमें जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स पता होते थे तो उसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बस एक चेंज करा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जब मुझे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। इससे पहले वाले पार्ट में मुझे रूट्स पता थे, इस बार मुझे क्या पता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा रूट्स है ना, तो उसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा, तो आपको पता है कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो इस बार जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन हो, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। तो इससे पहले तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सीखी थी, जब मुझे क्या पता था, रूट्स पता थे, और इस बार मुझे पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। तो देखो ये फॉर्मूला मैं वहीं से डराइव करूंगा जो इससे पहले वाला स्टेप किया था। इससे पहले वाले में मैंने क्या किया था, x इज इक्वल टू अल्फा किया था और x इज इक्वल टू बीटा किया था, उसके बाद x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा किया था अगला स्टेप, और उसके बाद वाला k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये करा था। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, है ना, वेयर अल्फा एंड बीटा वर द रूट्स। अब इसी फॉर्मूले को देखो, अगर मैं आगे खोलता हूँ तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, आप चेक करना, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी ये फॉर्मूला क्या बन गया, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। लाइक तो यहाँ पे देखो, अब इस फॉर्मूले में खासियत देखो, ये फॉर्मूला आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। लाइक अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूँ, सबसे पहले ए के फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या मेरा अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मुझे बनाना है, कब बनाना है, जब मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, ये, ठीक है। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है, ठीक है।
तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई सबको। देखो दो टाइप के फॉर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन कौन से टाइप का बन सकता है, जब खाली आपको रूट्स पता होंगे, यानी एक्स की वैल्यूज या फिर अल्फा बीटा पता होगा। जो खाली जब रूट्स पता होंगे तो ये स्टेप है यहाँ तक, और अगर आपको डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लगा सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें पॉलिनोमियल है मेरा, जिसमें सम ऑफ रूट्स कितना है मेरा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -1, यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है -1। इससे पहले वाले केस में ये रूट्स थे, इस बार क्या हो गया प्रोडक्ट्स, यानी मुझ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी जो मैंने अभी पढ़ा था, सबसे पहले k लिख दो, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो x², फिर यहाँ पे माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 1/4 लिख दिया और उसके साथ x लगा दिया, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -1। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई मेरी, k टाइम्स x² माइनस 1/4x -1। ठीक है, तो बेसिकली जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार जब खाली रूट्स गिवन होंगे, दूसरा जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होंगे। जब रूट्स गिवन होंगे तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो सब करना है, और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स गिवन होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, k x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, या पॉलिनोमियल। सो आज के इस लेक्चर में हमने देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली अब तक। लाइक हमने सम ऑफ रूट्स भी निकालना सीख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना भी सीख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना भी सीख लिया, दोनों केसेस में जब रूट्स भी गिवन होंगे या फिर सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी गिवन होंगे। ठीक है, तो अब हमारा देखो हम अगला लेक्चर जो करेंगे उसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लेंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो भी फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे देख लेंगे, और इसके बाद हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इस वाले लेक्चर से पहले कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर देख लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप लेक्चर देख लोगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना आपको कैसी लगी। साथ ही अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।